अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर एक मौका दिया है कि पहले मैं आपके बीच में कुछ गवाहियों को शेयर कर चुकी हूँ और मैं अब एक गवाही और देना चाहती हूँ कि आपके बीच में किस तरह से मेरे पति एक्सपायर हो गए थे और किस तरह से हमने प्रभु को अपने आप को अपने परिवार को समर्पित करा। जब हमने अपने परिवार को समर्पित करा तो आप जानते हो कि हमें कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ा कि जॉब छोड़कर यीशु की जॉब करना शुरू करा। तो क्या है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे। लेकिन जब मैंने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया तो क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब वो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने हमें किस तरह से इस्तेमाल करा कि कुछ प्रचारक हमारे घर पे आने लगे और वो बोले कि तुम बाइबल ट्रेनिंग कर लो। जब हमने बाइबल ट्रेनिंग करी और कहाँ बाइबल ट्रेनिंग हुई, रोते रोते कुछ भी पता नहीं पड़ा, कितनी परेशानियों का हमने सामना करना पड़ा और कहाँ मैं पास्टर बन गई, मुझे ये भी कुछ पता नहीं कि प्रभु ने किस तरह से हमें इस्तेमाल करा इस परेशानी के दिन में। और मेरे बच्चों को भी प्रभु ने किस तरह से पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करी। जब मेरे बच्चे 7th क्लास में थे तो परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करा कि संडे स्कूल के बच्चे उन्हें पढ़ाने के लिए दिए कि उनका होमवर्क करा सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बच्चे भी मेरे धीरे धीरे हम चर्च जाने लगे और पता है क्या है, उन्हें बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलने लगी बाइबल में। जब बाइबल ट्रेनिंग करके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली तो बच्चों ने भी अच्छी शिक्षा देना शुरू कर दी बच्चों को। तो मेरे साथ तो जो होता मेरी कलेशिया के साथ, मेरी कलेशिया तितर बितर हो गई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं प्रभु की सेवा में लगी रही। और जब मेरे बच्चों की सेवा शुरू हुई तो क्या हुआ कि ऐसे 3-4 साल तक अच्छे से हमारी सेवा चलती रही। और फिर क्या हुआ, लोगों ने देखा कि ये तो बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे तो बाहर जाके एक दूसरों को अच्छा बनाते हैं, अच्छा बोलते हैं कि वो दीदी इतना अच्छा पढ़ाती हैं, वो दीदी इतनी अच्छी शिक्षा देती हैं। तो जब देख रहे हो कि शैतान ताक में रहता है, तो अचानक जब मैं विजिट पर, मेरी विजिट अन्य जाति लोगों में है, तो मैं अन्य जाति लोगों के घरों में जा जाके विजिट करती हूँ। जब मेरा बेटा और मैं विजिट पे गए हुए थे तो अचानक क्या हुआ था, कुछ लेडीजों ने आके मेरे बच्चों को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और कहने लगे ये तुम क्या शिक्षा देते रहते हो बच्चों को, और बच्चों को मारने लगे। जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं और मेरा बेटा अचानक हम इतनी जल्दी आ गए वहाँ से, जब हम शाम का टाइम था, जब मैंने देखा कि हमारी गली में इतनी सारी भीड़ कैसे हो रही है, तो मैंने एक लेडीज से पूछा। जब मुझे उस लेडीज ने बताई कि बेवजह तुम्हारे बच्चों को परेशान करने के लिए तुम्हारे घर में घुसे हुए हैं कुछ लेडीज हैं। और जब मैंने देखा, मैंने स्पीड से गई, मैंने कि क्या हो गया। तो जब मैंने देखा कि एक लेडीज एक लड़की को पकड़ के मार रही थी, जब मैंने बोला मेरे घर में से बाहर निकलो तुम और मुझसे बाहर बात करो, क्या मेरे बच्चों की और मेरी क्या गलती है। तो कह रहे तुम प्रचार करते हो, तुम शिक्षा बांटते हो, तुम ज्ञान बांटते हो। तो मैंने कि कुछ बुरा तो नहीं करते, ज्ञान ही तो बांटते हैं, कुछ गलत तो नहीं करते। अगर मेरे बच्चों ने और मैंने कुछ गलत कराया तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब क्या हुआ, किसी से कोई बात नहीं बनी। तो मैंने कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे दरवाजे पे भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा, जो हमें करना है हम परमेश्वर का काम करेंगे। हमारे परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो हम अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, जो हमारी परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस जगह पर काम कर सकें। तो हमारे ऊपर जो प्रभु की दया है, जब मैंने कहा कि प्रभु इनको आशीष दे तू और इन्हें यहाँ से जाने का मौका मिले कि जी यहाँ से जाएँ। और जब वो वहाँ से चले गए और मैंने अपने बच्चों से पूछा कि किस तरह से, बच्चों ने मुझे बताई कि मम्मी किस तरह से ये लोग कितने बेकार लोग हैं और किस तरह से कभी तुम्हारे ऊपर हमला करते, कभी हमारे ऊपर हमला करते हैं। मैंने बच्चों को हिम्मत दी, मैंने कि करने दो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बच्चे भी बच्चों को शिक्षा बांट रहे हैं और मैं भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बच्चों के लिए, जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, पास्टर हैं या कोई मसीह विश्वासी लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज वो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करें कि अब इस सताव को परमेश्वर हमारे ऊपर से हटाए और हम एक अच्छी परमेश्वर की सेवकाई कर सकें और अच्छे से हम वचन को बोल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम वचन को शेयर कर सकें। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए।